महंगाई महंगाई महंगाई, क्या आप महंगाई से परेशान हैं, तंग हैं, क्या आप पैसे बचाना चाहते हैं? इफ़ यस देन वॉच माई व्लॉग। यस, महंगाई इज़ समथिंग जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, रहा है, पहले से भी रहा है, ये कोई आज पहली दफ़ा नहीं है। महंगाई हर दौर में किसी न किसी तरह हालत में होती है, बट ड्यूरिंग दिस रिजीम ऑफ करंट गवर्नमेंट थोड़ा सा एक शार्प इंक्रीज आया है और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को बढ़ रहे हैं कि हम पैसे कैसे बचाएं और पैसे क्या बेस्ट स्ट्रैटेजीज हो सकती है। देखिए, पैसे बचाना महंगाई हो ना हो ज़रूरी है। वैसे तो महंगाई हर दौर में हर सूरत में होती है किसी न किसी तरीके से। सो क्या तरीक़ाकार है जिसके साथ हम पैसे बचा सकें? देर आर फ्यू हैक्स, प्रैक्टिकल वेज जिसके साथ पैसे बचाए जा सकते हैं और विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। नंबर 1 इज़ राइटिंग डाउन ऑल योर एक्सपेंसेस। आप अपने एक्सपेंसेस को हर किसी नोट पैड पे अपने मोबाइल में ही, अब तो इवन एक्सपेंसेस के सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जो एक्सपेंस मैनेजमेंट बड़ा अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आप उसमें लिखें तो बड़े अच्छे तरीके से आपके एक्सपेंसेस मैनेज हो सकते हैं। और उससे क्या होता है कि जब आप अपने एक्सपेंसेस लिखते हैं तो आप सोचते हैं कि यार मैंने इतना खर्चा कर दिया, आज इतना कर दिया, इतना कर दिया। फिर आप खुद ही कंपैरिजन करते हैं, लास्ट वीक मैंने कितना किया, इस वीक मैंने कितना किया, नेक्स्ट वीक में क्या मेरा बजट होगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिसके साथ आप अपना बजट को बड़ा अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई फाउंड इट के पर्सनली तौर पर आई ट्राइड एंड टेस्टेड दिस और एंड इट वर्क कि आप अपना अगर लिख के करेंगे चीज़ें तो यू में सेव एक्सपेंसेस। सेकेंड, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा तरीका टू सेव योर एक्सपेंसेस कि आप कोई इंश्योरेंस ले लें। फॉर इंस्टेंस अब पाकिस्तान में तो ये फ्यू स्टेट लाइफ जुबली, इसके अलावा और भी हैं, बट ये मशहूर हैं जो भी मेरे जहन में आई। बट ये इंश्योरेंसेस होती हैं क्या कि छोटी सी आपकी ये हैं बॉक्सेस हैं कि आप इसमें पैसे रख के भूल जाएँ, आपको फिर 15-20 साल बाद जाके आपको इसका रिटर्न मिलेगा। सो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी अच्छी है कि आप अपने प्रैक्टिकल बड़ा मेथड है कि आप साल में कुछ, फॉर इंस्टेंस आप महीने के 2000 बचाएँ तो ये साल के कितने बन जाते हैं, 24-25 हज़ार बन जाते हैं। यही आप फिगर 5,000 करें तो साल के 60,000 बन जाते हैं। और यही जब आप इन्वेस्ट करते हैं 20 ईयर्स में तो यू में आप शायद इसमें 18 लाख जमा करें मगर आपको रिटर्न 50 लाख या उससे ज़्यादा का मिलेगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और बड़ा अच्छा तरीका है। बट द माइनस पॉइंट है इसका ये है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो आपको इसमें रिटर्न काफ़ी अर्से बाद जाके, नहीं 15-20 साल बाद जाके मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी हैबिट है, इसमें क्रेडिट दूंगा मैं लेडीज़ को, चूँकि ये हैबिट लेडीज़ की सबसे अच्छी है, जेंट्स इतना अच्छा नहीं है इसमें, बट लेडीज़ में बड़ी अच्छी चीज़ है। वो क्या है कि दे हैव अ हैबिट ऑफ आस्किंग फॉर डिस्काउंट्स एंड नेगोशिएशंस। अनफॉर्चुनेटली हैबिट मुझ में नहीं है, बट आई नो कि दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट और इसके बड़े अच्छे बेनिफिट हैं। क्या है कि जी आप किसी भी चीज़ पर नेगोशिएट करें, शर्माने की क्या बात है भाई, हमने पैसे खर्च करने, हमें डिस्काउंट लेना है, क्या शर्म आ गई हमारे इसमें भाई। जब पैसे खर्च कर रहे हैं तो अगर डिस्काउंट मांग रहे हैं इसमें कोई तौहीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो ट्राई टू मेंटेन अ हैबिट ऑफ आस्किंग फॉर अ डिस्काउंट और नेगोशिएशन। यू मे आइदर गेट अ फेवर इफ नॉट अ डिस्काउंट। आपको अगर कोई पैसों में बचत नहीं मिली तो शायद आपको कोई फेवर मिल जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए, कुछ फ्यूचर डिस्काउंट मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए। सो ऑलवेज इट्स का बेनिफिट ही होता है। और तो और इससे अच्छा आपको माइंड रीडिंग करना आता है। आप शायद ये भी जज कर लें उसके पास कितने पैसे का प्रॉफिट आ रहा है, आप ये भी जज कर लें कि ये इसमें कितनी गुंजाइश है। तो सब ये चीज़ें इस वजह से हो जाती, इस हैबिट की वजह से आपको बेनिफिट हो सकता है। एक और बड़ा वियर्ड किस्म का मैं आपको प्रैक्टिकल वे बताऊंगा, बिकॉज ये मैंने अपने साथ किया। वो क्या है कि आप पानी ज़्यादा पिएं। पानी ज़्यादा पीने से बचत कैसे होती है? आप कहेंगे यार पानी ज़्यादा पीने से कैसे बचत हो सकती है? देखें, पानी ज़्यादा पीने से आपका पेट भरा रहता है एंड व्हेन योर बेली इज़ फुल तो आप इधर उधर कम देखते हैं कि यार क्या मंगवाएं, क्या खाएं पिएं, बिकॉज यू नो देयर आर मैनी पीपल हु स्पेंड एम्पल अमाउंट ऑफ मनी ऑन ईटिंग फूड, स्पेशली आउटसाइड जंक फूड और बाहर का खाना। सो और अगर आप इसको मंथली अगर आपने लिस्ट बनाएं तो आप देखेंगे तो यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन फूड आउटसाइड योर होम और महंगा भी है और आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है और उसके और भी बड़े नुकसान हैं। सो वाई डू नॉट वी सेव द मनी आउट ऑफ इट? सो उसके लिए पानी ज़्यादा पिए। पानी ज़्यादा पिएंगे भूख कम लगेगी, इंसान खाएगा कम और बाहर की सोचिए वैसे कम आएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है कि एक हैबिट है जो आई ट्राई टू मेंटेन, बट हर दफ़ा मेंटेन नहीं करता, बट व्हेन इट्स अ गुड, अगर इट्स बीइंग डन, वो ये है कि व्हेन यू गो टू डिफरेंट स्टोर्स फॉर शॉपिंग, फैमिली ग्रोसरी के लिए जाएँ तो एक लिस्ट बना के जाओ,
स्टिक टू इट, बजाय तो देखने की उसी लिस्ट के साथ रहें। कुछ लोग करते क्या कहते हैं जाएंगे जाके देखेंगे, जो जो समझ आएगा लेते जाएंगे। उससे क्या होता है, उसमें वही स्ट्रैटेजी होती है जो वो चाहते हैं कि आप इरादा बना के हैं 2000 की शॉपिंग का, करके जाएंगे 5000 की शॉपिंग। बिकॉज ये एक बड़ा अच्छा उनका क्लेम है, ये मल्टीनेशनल स्टोर्स वगैरह का, बड़े स्टोर्स का, आपकी जेब में पैसे और आप यहाँ पे हैं तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ आप लेके जाएंगे। ये उनका गोल है कि उन्होंने इस तरह से प्लेसिंग किस तरह से की होती चीज़ों की कि वो कस्टमर की साइड के साथ खेलते हैं। वो आप 10-10 रुपये के डिस्काउंट के चक्कर में आप 2-2, 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार की महंगी और ओवर बाइंग कर लेते हैं। सो डैट इज़ वाई एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी लिस्ट बना के चाहें और उसके साथ स्टिक करें। एक और चीज़ मैं एक और आपको बताऊं कि एक और बड़ा अच्छा तरीका है, डैट इज़ बाय स्लाइटली यूज स्टफ। मैं पर्सनली तौर पे अपने मोबाइल्स अक्सर आई बाय स्लाइटली यूज मोबाइल्स को मैं बाय करता हूँ। अगर कोई अच्छी डील मिल जाए तो मैं ज़रूर नहीं न्यू लेता हूँ, बट डिवाइसेस इवन कार्स में ये चीज़ हो सकती है, गाड़ियाँ लेनी हो, स्लाइटली यूज स्टफ में पैसे आपके टूट भी जाते हैं और चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। मैंने कोई जैसे मोबाइल लेना हो, आप बजाय नया लेने के 9 मंथ्स वाली वारंटी वो ले लें जिसमें वारंटी भी हो और आपकी वो जो आपको चीज़ भी मिल जाए तो यू मे गेट हैप्पी विद इट। ये बड़ी अच्छी डील है और उसमें पैसे यानी कि नया 60,000 का मोबाइल है तो 9 मंथ वाली वारंटी वाले 50,000 का मिल जाएगा, जो इवेंचुअली आपको 10,000 रुपये बचाएगा और आपको उसमें वारंटी भी है और उसमें चीज़ें भी ठीक हैं, तो ये आपका अच्छा सेविंग हो गई 10,000 की। सो स्लाइटली यूज स्टफ हाल ही मोबाइल्स में क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, गाड़ियों में क्या, टेलीविजन, घर में फर्नीचर, हर चीज़ में इसके लिए बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू सेव मनी कि आप स्लाइटली यूज स्टफ लें और ये बड़े अच्छे इसके साथ पैसे बचा सकता है। एक और इसके अलावा तरीका है कि लोग करते कहेंगे जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है वो ध्यान नहीं करते शॉपिंग का, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो शॉपिंग करते रहते हैं, फिर महीने के बाद उनको सरप्राइज मिलता है और फिर वो उस तरह से उसकी वो चले जाते हैं, उसके इंस्टॉलमेंट प्लान पर चले जाते हैं जहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके पैसे जमा कराते रहते हैं। उसमें साथ उनको परसेंटेज उनको इन्वेस्टमेंट मतलब उसको एक सूद एक सरचार्ज पेमेंट उनको मार्कअप देना पड़ता है उनको उसके ऊपर, सो विच इवेंचुअली इंक्रीज योर कॉस्ट। डैट इज़ वाई विच इज़ वाई रिकमेंड के क्रेडिट कार्ड को सोच समझ के यूज़ किया करें, ऐसे मुँह उठा के नहीं यूज़ किया करें, बिकॉज दिस कैन इंक्रीज योर बिल और बड़ा हाई लेवल्स के ऊपर बिल आपका चला जाएगा इस वजह से। सो विच इज़ वाई मैं कहता हूँ कि आप सोच समझ के अपना क्रेडिट कार्ड के बिल्स क्या करें, उसका भी नोटिंग किया करें कि क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, इस महीने कितना खर्चा कर लिया है और आपका गोल क्या है और आपने गोल को क्रॉस नहीं करना, वो क्या है चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ये छोटे छोटे हैक्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए और यही छोटे हैक्स होते हैं जिसके साथ आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं और यही छोटे हैक्स हैं जिसके साथ अपनी बचत कर सकते हैं। देखिए मैंने ये कोई नहीं कहा कि आप अपनी कोई मेन कॉस्ट कटिंग करें, जो आपके एक्सपेंसेस आपके ऊपर हैं जो आपने देने हैं उसमें कोई कटिंग करें, कोई मेन आप लेट से मैं कहता हूँ जी आपके घर में गोश्त आ रहा है किलो तो आप वो गोश्त आधा किलो कर दें अपनी बचत का, ये चीज़ नहीं मैंने कही, बट मैंने इसके अलावा छोटे ऐसे हैक्स किए हैं जो हम सोचते भी नहीं है उन पहलुओं को जिससे हमारी शॉपिंग और हमारे एक्सपेंसेस बड़े बढ़ जाते हैं। सो ये वो चीज़ें थी जिसके साथ आप पैसे बचा सकते हैं बड़े तरीके से और ये नोटिस भी नहीं आएगा और आपको फ़र्क भी नहीं फील होगा, मगर आप महसूस करेंगे कि इवेंचुअली आपका बजट आपके काफ़ी हद तक कम हो गया है इन छोटी छोटी हैक्स, इन छोटी छोटी हैबिट्स के साथ। सो दीज वर फ्यू हैक्स जिनके साथ यू कैन सेव मनी एंड सेव फॉर योर फ्यूचर, सेव फॉर योर सेल्फ। सो और इवन आप क्या कर सकते हैं इन पैसों को बचा के, यू कैन डू मैनी थिंग्स, यू कैन बाय समथिंग गुड फॉर योर फ्यूचर, इवन यू कैन आप इसमें ट्रिप अच्छा कर सकते हैं, बाहर चले जा सकते हैं, कोई और अच्छी जगह पे इसको वाइज पैसों को स्पेंड कर सकते हैं। सो दीज वर फ्रॉम माई साइड। कैसा रहा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट आउट। अल्लाह हाफिज़।